हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक छल्ले से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान φ1 से φ2 तक एक समान दर से t समय में बढ़ाया जाता है। यदि छल्ले का प्रतिरोध बोला जा रहा है R हो तो छल्ले में कुल प्रेरित आवेश का मान ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए कि कोई एक क्षेत्रफल है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं कुछ इस तरीके से। चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए 20 सदिश है, तो जो यहाँ पे हमने क्षेत्रफल लिया है उसका क्षेत्रफल सदिश उसके सतह के अभिलंबोत होगा। मान लेते हैं इस दिशा में है ए सदिश, और यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो कोण है वो मान लीजिए थीटा है। तो इससे गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका मान दिया जाएगा फाई बराबर बी सदिश डॉट ए सदिश, अर्थात क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र का अदिश गुणनफल। ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण गुणे क्षेत्रफल का परिमाण गुणे कॉस उनके बीच में कोण थीटा। क्या होगा अगर इस चुंबकीय क्षेत्र को अथवा इस चुंबकीय फ्लक्स को बदलने लगे? होगा ये कि जो यहाँ पे हमने कुंडली लिया है अथवा ये जो यहाँ पे हमने बनाया है, इस कुंडली के अंदर जो कि आयताकार दिख रहा है यहाँ पे, उसके अंदर विभव प्रेरित हो जाएगा। उस प्रेरित विभव का मान फैराडे के द्वितीय नियम से दिया जाता है। उसके अनुसार जो प्रेरित विभव है उसका परिमाण होगा डी फाई भागे डी टी के बराबर। मान लीजिए यहाँ पे किसी टी क्षण पर धारा मान लीजिए आई प्रवाहित हो रहा है, और जो प्रेरित विभव है वो टी क्षण पर ई है। तो टी क्षण पर ही आपको निकालना पड़ेगा डी फाई भागी डी टी क्षण पर। तो यहां से लिख सकते हैं ई का मान हो जाएगा v बराबर आई आर सूत्र से। मान लीजिए जो यहां पे हमने कुंडली लिया है उसका प्रतिरोध R है, इसका प्रतिरोध, तो यहां लिख सकते हैं v बराबर आई आर, मतलब किसी t समय पे जो धारा प्रवाहित हो रही है प्रेरित धारा गुणे R। अब जो वैद्युत धारा होता है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, किसी क्षण t समय पे जो वैद्युत धारा होगा वो होगा dq भागे dt के बराबर किसी क्षण t पर। तो इसको अगर यहाँ पे उठा के डाल दे तो हमें मिलेगा डी फाई भागे डी टी किसी क्षण टी समय पे, ये बराबर होगा डी क्यू भागे डी टी किसी टी समय पे गुणे आर प्रतिरोध। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो डी फाई होगा वो बराबर हो जाएगा आर गुणे डी क्यू के। दोनों तरफ अगर हम समाकलन कर दें, आर प्रतिरोध नियत ले लेते हैं, तो जो प्रारंभिक फ्लक्स था φ1 उस पर तो कोई आवेश प्रवाहित हो नहीं रहा था, लेकिन जब फ्लक्स परिवर्तित होकर φ2 हो गया उस दौरान मान लेते हैं कि क्यू आवेश जो है वो प्रवाहित हुआ होगा परिपथ के अंदर। तो ये मिलेगा φ2 ऋण φ1 बराबर आर गुणे क्यू। तो जो आवेश प्रवाहित होगा परिपथ के अंदर उसका मान दिया जाएगा क्यू बराबर अंतिम फ्लक्स ऋण प्रारंभिक फ्लक्स भागे प्रतिरोध आर के बराबर। यहां से हमें एक बहुत ही जरूरी सूत्र मिलता है। इस सूत्र के अनुसार जो भी आवेश प्रवाहित होगा कुंडली के अंदर प्रेरण के दौरान वो केवल और केवल निर्भर करता है अंतिम फ्लक्स और प्रारंभिक फ्लक्स पे तथा प्रतिरोध पे। फ्लक्स को किस तरीके से परिवर्तित किया गया है इस बात पे ये निर्भर करता ही नहीं है। अर्थात आपने चाहे नियत दर से फ्लक्स को परिवर्तित किया है चाहे अनियमित दर से, अगर अंतिम फ्लक्स और प्रारंभिक फ्लक्स का अंतर जो है बराबर है तो प्रवाहित होने वाला आवेश भी बराबर होगा। तो इस मुख्य धारा से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि एक छल्ले से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स का मान φ1 से φ2 तक एक समान दर t समय में बढ़ाया जाता है। तो मान लीजिए ये कोई एक छल्ला है जिसका प्रतिरोध R है, इसका जो फ्लक्स है वो φ1 से φ2 कर दिया गया, अर्थात जो इसमें फ्लक्स में परिवर्तन आया है वो है φ2 ऋण φ1। बोला जा रहा है कि फ्लक्स को φ1 से φ2 तक एक समान दर से किया गया है t समय में। तो छल्ले का अगर प्रतिरोध R है तो कुल प्रेरित आवेश का मान कितना है? जैसा कि हमने मुख्य उदाहरण देखा कि कुल प्रेरित आवेश का जो मान होता है वो होता है अंतिम फ्लक्स ऋण प्रारंभिक फ्लक्स। यहाँ पे अंतिम फ्लक्स φ2 है, प्रारंभिक फ्लक्स φ1 है, भागे आर के, आर जो होता है प्रतिरोध होता है। और ये न तो समय पे निर्भर करता है न तो फ्लक्स के परिवर्तन की दर पे निर्भर करता है, ये बस निर्भर करता है अंतिम फ्लक्स और प्रारंभिक फ्लक्स पर तथा प्रतिरोध के ऊपर। प्रश्न में हमें यही पूछा गया था और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।